हेलो एंड नमस्ते दर्शकों एंड वेलकम टू रेशू न्यूज। तो सबसे पहले बात कर लेते पुणे में डॉग लवर्स और कैब ड्राइवर के कलेश के बारे में। तो होता ये है कि एक स्ट्रे डॉग अचानक से एक चलती हुई कैब के सामने आ जाता है, बट ड्राइवर समहाउ गाड़ी पर ब्रेक लगा करके और गाड़ी को मोड़ करके डॉग को बचा लेता है। तभी अचानक से दो फ्रस्ट्रेटेड डॉग लवर्स आती है और कैब ड्राइवर को बोलती है कि आपने डॉग को इंजर्ड कर दिया है। उनमें से एक वुमेन डॉग को शांत करने की कोशिश करती है, तभी अचानक से वो डॉग उस वुमेन के पैर में काट देता है। आप भी देखिए ये वीडियो। कुछ लोगों के कमेंट्स में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे एक यूजर लिखता है कि सारे के सारे डॉग लवर इंडिया में मेंटली इल हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद देम। वहीं दूसरा यूजर लिखता है ओके फाइन, मैं ये देख सकता हूँ कि डॉग अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है। अगर उस पर्सन ने डॉग को हिट किया है और वो इंजर्ड हो गया है, पर क्या इन वुमेन्स ने कोई एफर्ट्स लगाया डॉग को हॉस्पिटल ले जाने में? जस्ट आस्किंग, इवन इफ इट बाइट हर, दे आर डॉग लवर्स, राइट? वहीं अगला यूजर लिखता है इंस्टेंट कर्मा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु के एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में, जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो बेंगलुरु की एक 19 ईयर ओल्ड टीन जो फॉक्सकॉन फैसिलिटी में काम करती थी, उसने फैक्ट्री के बाथरूम में एक बेबी को जन्म दिया और उसके जन्म के बाद ही उसे ये इंसिडेंट हुआ था उसकी शिफ्ट के दौरान, जब वो टीन वॉशरूम यूज करने के लिए गई हुई थी और अनएक्सपेक्टेडली उसने बेबी को जन्म दे दिया। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग न्यू बॉर्न को कर दिया गया था एज सून एज आफ्टर हर बर्थ और उसकी बॉडी को एक बैग में रखा था बाथरूम के अंदर पे। ये मैटर लाइट में तब आया जब दूसरे एम्प्लॉयर रेस्टरूम यूज करने के लिए गया और उसने अथॉरिटीज को इस बारे में बताया। पुलिस ने छानबीन में पता लगाया कि वो टीन अनमैरिड थी और उसने आउट ऑफ फियर ये किया। अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए और केस भी रजिस्टर कर दिया गया है, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दिल्ली के एक बहुत ही शॉकिंग केस के बारे में अब बात कर लेते हैं। एक आईआरएस ऑफिसर की 22 ईयर ओल्ड बेटी के साथ ब्रूटल रेप और मर्डर का आरोप सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक्यूज्ड एक फॉर्मर डोमेस्टिक हेल्प है, जिसे घर का पूरा रूटीन पता था। उसने स्पेयर की का यूज करके घर में एंट्री ली। सबसे शॉकिंग बात, एक्यूज्ड पहले से ही विक्टिम पर गलत नजर रखा था और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो अपनी सैलरी गलत जगह पर खर्च करता था और हैबिट डेप्थ में भी था। और क्राइम करने के बाद एक्यूज ने घर से पैसे भी लूट लिए थे और वहां से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और क्वेश्चनिंग के दौरान भी इस इंसान के चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं दिखा। अभी इस बात पर और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ टेम्पल के ह्यूज मिसमैनेजमेंट और कियोस्क के बारे में। तो केदारनाथ टेम्पल का गेट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुल गया था, जिस कारण से हजारों की तादाद में यात्री वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। और आप लोग को पता ही होगा कि केदारनाथ 22 किलोमीटर का ट्रैक है उत्तराखंड के गढ़वाली हिमालयाज में। केदारनाथ टेम्पल के मिसमैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को घंटों घंटों वहां इंतजार करना पड़ रहा है फ्रीजिंग कंडीशंस में। सिर्फ कुछ टॉयलेट्स और वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, ना प्रॉपर लाइन लगी हुई है और लोग लाइन तोड़कर अंदर घुस जा रहे हैं। और वीआईपी दर्शन पर भी बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से लोगों को घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज वहां से आ रही है कि एक 69 ईयर ओल्ड गुजरात से आए हुए श्रद्धालु की हार्ट अटैक से वहां मौत हो गई। लोग मांग कर रहे हैं कि केदारनाथ पर बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रिक्ट पासेस और एंडिंग वीआईपी दर्शन, और सारे श्रद्धालुओं की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोगों के वीडियोस में आपको दिखाती हूँ। दर्शन करा रहे हैं, हम लोग रात से लाइन लगाए, हमारे ऑटो से ये वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। हम लोग वोट ना दे तो वीआईपी दर्शन करने को ना पाए। कभी मत आना, इधर आके कुछ मतलब नहीं है। बच्चा ना 11 घंटा मेरा सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था, ठीक है, लकड़ी से मार रहे हैं यहाँ पे। भगवान सही जगह पे है, मैनेजमेंट बकवास है, आना मत यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही शॉकिंग स्कैम के बारे में। तो एक आदमी ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहां से गोल्ड रिंग की पिक खींचकर घर चले जाता है और घर से वैसे ही हूबहू फेक गोल्ड रिंग लेकर उस शॉप पर चला जाता है असली रिंग के साथ स्विच करने के लिए।
और तभी ज्वेलरी शॉप के एक स्टाफ ने उसे रेड हैंडेड रिंग को स्विच करते हुए पकड़ लिया। इससे रिलेटेड मैं कुछ लोगों के कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे एक यूजर लिखता है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेशनल थीफ है। ये इनोसेंट दिखता है पर कुछ इनोसेंट फेसेस ऐसे ही माइंडसेट लेकर चलते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। अगला यूजर लिखता है, देखो भाई चोरी करना पाप ही नहीं, चोरी करते पकड़े जाना पाप है, और आप तो बहुत बड़े पापी निकले। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रपुर के एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो चंद्रपुर के सर्वोदया कॉलेज में बीए सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा था, जिसमें वो लाइव चीटिंग करते हुए पकड़े गए मोबाइल फोन की मदद से इन एक्सचेंज ऑफ 300 रुपीज। इसमें मैं कुछ यूजर्स के कमेंट आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक यूजर लिखता है, करप्शन ने इंडिया को बर्बाद कर दिया है। हाई लेवल के सरकारी बाबू से लेकर लोएस्ट लेवल के ग्रुप डी स्टाफ तक करप्शन सबके द्वारा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इनफैक्ट जितने ज्यादा करप्ट आप होंगे उतना ज्यादा हायर आपको राइज मिलेगा और मोर आपको जूसी प्रमोशन से रिवॉर्ड किया जाएगा। होपलेस सिचुएशन। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर के नेट वर्थ के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर जो 53 टर्न हुए हैं इस फ्राइडे को, उनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ है ओवर 1600 करोड़। सचिन जो रिटायर हो गए थे क्रिकेट से 2013 में, वो अर्न करते थे अराउंड 18.9 करोड़ एनुअली, वो भी सिर्फ ब्रांड डील से। और उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम थी उनके बिजनेस वेंचर्स और रेस्टोरेंट्स। उनका बंगलो जो बैंड्रा में है उसकी एस्टिमेटेड वर्थ है 100 करोड़ रुपीस। अब बात कर लेते हैं केरला के पुलिस और फायर रेस्क्यू टीम के एक हार्ट वार्मिंग वीडियो के बारे में। तो केरला में एक चाइल्ड खेलते वक्त एल्यूमिनियम के कुकिंग पॉट में फंस जाता है। उसके बाद पुलिस और फायरमैन की टीम एल्यूमिनियम पॉट को कट करके बच्चे को सेफली वहां से बाहर निकाल देती है। आप भी देखिए ये वीडियो। अब बात कर लेते हैं एक बंदर के बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज के बारे में। मुजफ्फरनगर में एक बंदर ने एक 3 मंथ के बेबी गर्ल को हॉस्टेज बना रखा था। तभी पुलिस और एनिमल लवर की टीम वहां पर उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और लगभग 1 घंटे के एफर्ट्स के बाद बच्चे को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप लोगों के लिए मैंने सारे सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।